बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 2015 के अंदर मेल और फीमेल के जो लेक्चरर और इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरर इंग्लिश का पेपर था उसके हमने पहले 10 क्वेश्चन जो हैं 10 MCQ का उनको अटेम्प्ट किया। उसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 11 है उससे इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्कैप्टर थिन एंड डाइज। ये एक पोएम है, उसकी लाइनें बोली गई हैं। ये पोएम का हु इज कीट्स इन हिज ओड टू नाइटिंगेल रेफरिंग टू। ओड टू नाइटिंगेल जो है ये एक पोएम है, इसके अंदर ये जो लाइनें हैं वो बोली गई। तो किसके लिए बोली गई? तो इसका राइट आंसर है बी, फैनी ब्राउनी। ये फैनी ब्राउनी जो है ये फियांस ऑफ कीट्स थी। ये इसने कीट्स को जो अपनी तरफ माइल किया, इसी की वजह से बेसिक जो शायरी है कीट्स की उसकी बुनियाद है। हु वाज हर नेबर इन हेम्पस्टेड। हेम्पस्टेड के अंदर ये उसकी हमसाई थी। तो उसके अलावा ये इसका फैनी ब्राउन जो है इसका पता चला इन द एटम ऑफ 1865 के अंदर इसने टोल्ड हर चिल्ड्रन अबाउट द टाइम विद कीट। जो उसका टाइम गुजरा था कीट के साथ, उसने अपने बच्चों को बताया कि मैं जो शायर कीट है उसकी माशूका थी। और उसने उनको उस जो कीट ने लेटर लिखे थे फैनी ब्राउन उसको, तो उसने वो भी दिखाए और जो गिफ्ट से कीट ने उसे दिए वो भी दिखाए। तो बात करने का मकसद ये है कि ओड टू नाइटिंगेल जो है फैनी ब्राउनी जो कीट की फयान थी और उसकी माशूका थी, जो उसके बारे में उसने लिखा के उसकी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कीट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सम सर्टेनिटीज वर बेस्ट लेफ्ट ओपन टू इमेजिनेशन एंड दैट द एलिमेंट ऑफ डाउट एंड एम्बिग्यूटी एडेड डैश एंड स्पेशलिटी टू ए कंसेप्ट। तो इसके अंदर कीट्स की राय थी कि कुछ यकीन को तखय्युल के लिए खुला छोड़ दिया गया है। कुछ यकीन ऐसे होते हैं जिनको सोचने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, और इसमें शक और अवहाम का अंतर शामिल हो गया था। फिर बाद में उसके अंदर शक भी हो गया, खुद ब खुद जो है वहाम जो खुद ख्याल आ जाते हैं बंदे को, और एक तसव्वुर की खासियत है ये। इसका राइट आंसर है सी, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के बारे में ये कहा जाता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग रोमांटिक। रोमांटिक हो जाने की जो क्वालिटी है, हालत है, उसको रोमांटिसिज्म के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेट एंड सोरे इन 16th सेंचुरी bordered द डैश इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। वेट और जो सोरे है उसने 16th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन सी चीज़ें ऐड की, कौन सी चीज़ें लेकर आए? तो इसका राइट आंसर है डी, पेट्रार्चन सोनेट्स। पेट्रार्चन सोनेट जो वेट और सोरे हैं वो लेकर आए थे। पेट्रार्चन सोनेट इज आल्सो नोन एज इटालियन सोनेट, नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्का। फ्रांसिस्को पेट्रार्का जो है इसने इसको डिस्कवर किया, तो इसकी वजह से इसको पेट्रार्चन सोनेट कहा जाता है, क्योंकि ये इटालियन फ्रांसिस्को जो पेट्रार्का था ये इटालियन था। तो उसके बाद जो थॉमस वेट और सोरे था, इन्होंने दोनों ने मिलकर पेट्रार्क और सोनेट जो हैं वो उनको लिखा, और उन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखा। इस वजह से ये पेट्रार्चन सोनेट को उन्होंने इंग्लिश के अंदर दाखिल करने की कोशिश की और उनको दाखिल किया। क्वेश्चन नंबर 14, एंड्रिन जिस जेनिफर टाइगर प्रकाश क्रिएटिव नीडलवर्क प्रोड्यूस्ड बाय एंड जेनिफर विद। तो इसका राइट आंसर है बी, डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ट्री। ये एंड जेनिफर टाइगर एक पोएम के सूरत में लिखी गई है। तो ये इसके अंदर एक तखय्युल किया जाता है एक औरत
ये बताती है कि जो मर्द हजरात हैं वो शेर की तरह खुले घूम रहे हैं, औरत के ऊपर जितनी रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी के अंदर है, जब उसकी शादी हो जाती है इतनी एज कम्पेयर टू मैन, उतनी औरतों के ऊपर जो परेशानियाँ डिप्रेशन होते हैं वो मर्दों के ऊपर नहीं होते। तो ये एक तरह से एक औरत के ख्यालात हैं कि वो सोचती है कि मैं जो है ना फंस गई हूँ शादी करके। इस तरह के ये इसके तखय्युल थे। ये थी मैं का। क्वेश्चन नंबर 15, अलेक्जेंडर पोप डैश cast a pretty high society scandal as a mythological battle for the virtue of an innocence। जो क्विज था उसने एक बहुत ही आला माशरे के स्कैंडल को एक मासूम की खूबी के लिए एक अफसानवी जंग के तौर पर दोबारा पेश किया। उसने द रेप ऑफ द लाक लिखी थी। इसका राइट आंसर है डी, द रेप ऑफ द लाक। द रेप ऑफ द लाक जो है वो 1712 के अंदर पब्लिश हुई थी। इसके 5 कैंटोस थे। ब्लिंडा इसकी हीरोइन थी, जो हिस्टोरिकल एलाबेला फैर्मर इसका नाम था। जो बैरन था इसका जो दूसरा कैरेक्टर जिसने उसकी लॉक थी वो काट ली थी, उसके बाल काट लिए थे, हिस्टोरिकल रॉबर्ट लॉर्ड पीटर था इसका नाम। और क्लैरिसा जो जिसने फांसी दी थी उसे भी ये लो इसके जो ब्लिंडा है इसकी जो बाल हैं उनको काट दो। तो ये हैम्पटन कोर्ट पैलेस की एक पार्टी जहाँ पे हुई थी ये वो प्लेस थी। तो ये पीस ने ये अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16, डैश वाज एन एग्जाइल। क्वेश्चन नंबर 16, डैश वाज एन एग्जाइल एट इटन, ए रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड इंटेलेक्चुअल फॉर whom to think was normal to do। तो ये शैले था जिसको एग्जाइल कर दिया गया था इटन की तरफ। Question number 17, the energy, vision and music of the most exciting English lyric poet Shelley are exemplified in an elegy for John Keats। जब जॉन कीट मर गया था तो शैले ने एक पोएम लिखी थी, एन एलिजी फॉर जॉन कीट। एलिजी इसे कहते हैं, मैं पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि जब किसी की डेथ हो जाए तो उसके ऊपर जो पोएम लिखी जाती है इजहार अफसोस के लिए, तो उसको एलिजी के नाम से कहा जाता है। तो वो उसने उसको जॉन कीट को क्या कहकर पुकारा, तो इसका राइट आंसर है डी, एडोनिस। एडोनिस के बारे में ये ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर है कि ये बहुत खूबसूरत नौजवान था। अफ्रोडिट जो देवी थी मोहब्बत की, उसको इससे मोहब्बत हो गई थी। एडोस जो एडोनिस है वो सूअर के शिकार के दौरान इसकी डेथ हो जाती है, मारा जाता है। तो जो गॉडेस है ऑफ लव थी एफ्रोडिट, उसको बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि वो गहरे सदमे में चली जाती है। और जो ज़्यूस द चीफ गॉड है वो ये कहता है कि तुम 6 माह तक मेरे पास रहो, तो फिर जाके वो रिकवरी उसकी होती है उस दुख से। तो इसी तरह से ये एक अफसाने ग्रीक मिथोलॉजी के लिहाज से उसने एडोनिस जॉन कीट को कहा कि जब जॉन कीट की वफात हुई तो हम तो दुख से मर गए, यही कहना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइस क्लासिफाइज अटर्नेस इनटू सिंगल मिनिमम फ्री अटर्नेस, बी सिंगल फ्री अटर्नेस नॉट मिनिमम, सी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इसका ये लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये चार्ल्स कारपेंटर प्राइस है, अमेरिकन लिंग्विस्टिक। इसको प्राइस इज समटाइम कंसिडर द क्रिएटर ऑफ द ओरल मैटर। इसने द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश के नाम से बुक लिखी थी। एन इंट्रोडक्शन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस के नाम से एक किताब जो है वो बुक लिखी है अटर्नेस। अब यहाँ पे अटर्नेस जो है इन लिंग्विस्टिक एन अटर्नेस इज ए यूनिट ऑफ स्पीच। स्पीच का एक यूनिट है, उसके लिहाज से कि आपने इसको देख लेना है। अगर नहीं समझ आए तो फिर मैं इसका रीज़ आपको बता दूंगा।
Question number 19. A word set of words followed by pause or written and intangible purpose is. तो इसका राइट आंसर है डी, सेंटेंस। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20. द लेबल डैश डिनोट्स ए फॉर्म ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो किसके होते हैं? वैसे इसका राइट आंसर है सी, सेंटेंस। सेंटेंस है जिसके सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, इसके प्रेडिकेट में दो चीज़ें लाजमी होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इससे अगली वीडियो के साथ में आपकी जो क्वेश्चन जो आप लोग कर देंगे।